हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखो कितना सबसे पहला हो गया रेक्टिलिनियर मोशन। पहले समझ लो, जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा, जैसे कोई गोली चला दिया तुम्हारे ऊपर, तो गोली घूमते घूमते थोड़ी जाएगा सांप के जैसा, सीधे जाएगा और लग जाएगा तुमको। गोली हो गया, एरो हो गया, तीर अगर कोई चला दिया तुम्हारे ऊपर तो क्या होगा, तीर सीधा जाएगा, है ना। उसके बाद में तुम पढ़ोगे एक प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि अभी नहीं पढ़ना है। इस तरह से जब चीज़ तुम कोई फेंकोगे ना ऐसे, तो ऐसे गिरता है। मान लो कि सामने की तरफ तुम ढेला फेंका, ऊपर में हाइट की तरफ, है ना, तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे गिरता है ना। इसको कहते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। और सबसे ज़्यादा दूर पे कैसे जाएगा, 45 डिग्री के एंगल से तुम किसी चीज़ को फेंकोगे ना तो मैक्सिमम दूरी पे जाएगा। जेवलिन थ्रो में अभी जीता है गोल्ड मेडल, पता है ना। तो जेवलिन थ्रो का रूल क्या है कि जो तुम भाला फेंक रहा है ऐसे, उसको 45 डिग्री से फेंकना है ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे। ये अभी तुम लोग को मोशन इसका टाइप नहीं पढ़ना है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का हो गया। उसके बाद गोल गोल जो मोशन कर रहा है वो कितना हो गया, 3 मोशन हो गया। पहला हो गया रोटेशन, जो कि एक फिक्स पॉइंट पे घूम रहा है, जैसे लट्टू नचाया तो एक ही जगह पे वो क्या करता है, रोटेट करते रहता है, रोटेशन हो गया। उसका रेवोल्यूशन और सर्कुलर मोशन हो गया, मतलब एक सेंटर के अकॉर्डिंग वो मूव कर रहा है। उसका बाद होता है पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, है ना। पीरियोडिक मतलब होता है किसी पार्टिकुलर टाइम पे वो रिपीट होता है ना। उसी तरह से मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, स्पीड अपना बढ़ा घटा नहीं रहा है, और वो इस तरह से मूव कर रहा है ऐसे मोशन में या फिर ऐसे मोशन में चल रहा है वो, तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली एक ही समय में वो क्या करेगा, जितना इंटरवल से यहाँ से शुरू किया है, मान लो यहाँ से मूव करने में उसको लगा यहाँ पे 1 घंटा, तो 1 घंटा, फिर नेक्स्ट 1 घंटा पे वो यहाँ होगा, फिर 1 घंटा में नेक्स्ट यहाँ होगा। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, पीरियोडिक मोशन। और नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होगा, कभी तेज़ी से चला, कभी स्लो चला, कभी तेज़ी से चला, कभी स्लो चला, मतलब कोई उसका फिक्स टाइम नहीं है रिपीटेशन का, तब वो कहलाएगा नॉन पीरियोडिक मोशन। अब चले आओ, ये जो मोशन होता है, ठीक है, ये है तुम्हारा पेंडुलम लटका हुआ, इसको कहते हैं बॉब हम लोग। ये क्या होता है, ऊपर जाता है और नीचे आता है, ऊपर जाता है और नीचे आता है, इस तरह से। झूला नहीं झूला है, झूला तुमको झूला करके कोई छोड़ दिया तो तुम ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, है ना, नीचे जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं मीडियम पॉइंट या मेन पोजीशन। इसको जो ऊपर जो जाता है, मान लो ये अपर साइड है तो इसको हम लोग बोलेंगे टू, और इसको बोलेंगे नीचे अगर आएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग फ्रो। टू एंड फ्रो मोशन भी इसको कहते हैं, है ना। टू मतलब ऊपर जाना, फ्रो मतलब नीचे आना। और ये क्या होगा, फिक्स ड्यूरेशन पे होगा, ऊपर जाने में 1 सेकंड लगेगा तो नीचे भी आने में 1 सेकंड लगेगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, ऑक्सीलेटरी मोशन है। टाइप ऑफ मोशन में ऑक्सीलेटरी मोशन भी होगा, नीचे पीछे में पीरियोडिक, ऑक्सीलेटरी मोशन, है ना। तो ये तीनों तुम्हारा जैसे घंटी का बजना या फिर घड़ी का पेंडुलम या फिर तुम्हारा झूला झूलना, ये सब ऑक्सीलेटरी मोशन में आता है। टाइप ऑफ मोशन खत्म हो गया। पीरियोडिक वही है जो सेम टाइम इंटरवल पे कोई अगर मोशन रिपीट कर रहा है ना। तो टाइप ऑफ मोशन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। लाइट जो होता है ना हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इसलिए उसको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कहा जाता है। लाइट जो आता है ना, लाइट कभी देखा है खिड़की हल्का सा खुला रह जाता है तो लाइट आता है, कभी वो घूम करके इधर उधर नहीं। अच्छा, रैंडम मोशन भी एक होता है जिसमें उसका डायरेक्शन का कोई रैंडम मोशन दिया हुआ है। जैसे मक्खी उड़ रहा है, मच्छर उड़ रहा है, तो कब किधर उड़ेगा उसका कोई क्या है, फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कभी इधर उड़ गया कभी उधर उड़ गया। वैसा टाइप का मोशन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द टाइप ऑफ मोशन इन विच एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, है ना। इसी को लिखेंगे। और ब्रेक करके लाइन लिखना, लाइन ब्रेक करके लिखने आता है। जैसे ये ऊपर के कॉलम में है ना, तो उसके नीचे के कॉलम से लिखना शुरू करना है ऐसा। तो मोशन टाइप ऑफ मोशन में हो गया, लिख लिया। टाइप ऑफ मोशन में सबसे पहला मोशन कैसा आएगा, उस तरह का मोशन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। दिस इज द टाइप ऑफ मोशन। अब इसको लिखेंगे कैसे, दिस इज द टाइप ऑफ मोशन। अब मोशन लिखना है तो ये क्या है, मोशन का एक टाइप है, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ मोशन इन विच, जिसमें एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है मूव करता है कैसे, स्ट्रेट लाइन में। अब इसका एग्जाम्पल कैसे हो रहा है, अगर तुम स्ट्रेट लाइन के रास्ते पे चल रहे हो तो ठीक है। और इसका एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं सनलाइट। सनलाइट हो गया पहला। दूसरा बुलेट,
गन का नहीं, गन कभी मोशन में नहीं जाता है। बुलेट का मोशन एरो, ये है गन, अगर इसमें से बुलेट फायर हुआ है, ठीक है, तो कैसे जाएगा, सीधा स्ट्रेट लाइन में एकदम निकलेगा, है ना। उसी तरह से एरो फायर करेंगे, एरो तीर चलाएंगे तो वो क्या होगा, सीधा स्ट्रेट लाइन से जाएगा। जब तक जाएगा जैसे जैसे इसका स्पीड होगा स्लो, तो फिर वो गिर जाएगा नीचे ग्रेविटेशन से, लेकिन क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो कुछ है जैसे सनलाइट हो गया, बुलेट का मोशन हो गया, एरो का मोशन हो गया, ये सब क्या है, सनलाइट या लाइट एक ही चीज़ ना हुआ, ठीक है। ये क्या है, हम लोग का स्ट्रेट लाइन का मोशन है, जिसको हम लोग बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। अब उसके बाद आते हैं किस पर, जो सेकंड है हम लोग का, सेकंड होगा, हाँ एग्जाम्पल जरूरी है, बिना एग्जाम्पल का साइंस इनकम्प्लीट हो जाता है। ये मोशन देखो, पानी में कभी मारा है, वो पत्थर फेंका है पानी, ये पानी रुका हुआ है, उसमें मान लो पत्थर फेंका, तो इस तरह से मोशन उसका उठता है, एक जाएगा ऐसे, फिर निकलेगा, फिर वो ट्रेवल करेगा कुछ दूर तक, है ना, कुछ दूर तक जा कर के वो फिर ख़त्म हो जाता है, फिर निकलता है, फिर जाता है। ये हो गया स्ट्रेट लाइन। और कर्व लाइन इस तरह से जो होगा ना, उसको कर्व लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह का मोशन होता है कर्व लाइन, जो एक कर्व करके आ रहा है, इस तरह का मोशन देखा है रियल लाइफ में। एग्जांपल हम बताते हैं, रस्सी ले लो हाथ में, उसको ऐसे जोर से खींच करके नीचे कर देगा तो ऐसे मूव करता है वो, है ना। बांध देना रस्सी को कहीं पे, लंबा रस्सी ले लेना और उसको ऐसे करके फिर नीचे करना, ऊपर खींचना पहले, फिर नीचे कर देना बार बार। अरे जिम वगैरह में नहीं देखा, ऐसे ऐसे करके करता है, अब समझ में आया तुमको नहीं। तो वो जो मोशन होगा कर्व लाइन। तो कर्व लाइन में क्या कह रहा है, दिस इज द टाइप ऑफ मोशन इन विच एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन कर्व लाइन। इसमें पहला हो गया, जब हम लोग पानी के अंदर पत्थर डालेंगे तो पानी में जो वेव उठेगा उसका मोशन क्या होगा, कर्व लाइनर। और दूसरा बता देते हैं, ये मान लो ये कोई आदमी है जो जिम कर रहा है, ठीक है, इसके हाथ में रस्सी है, दीवार पर रस्सी लगा हुआ है, और जब ये रस्सी को ऊपर नीचे करेगा ना, तो इस तरह से उसका रस्सी क्या होगा, मूव करेगा। तो ये मोशन जो हो गया कैसा हो गया, कर्व लाइनर। तो टाइप ऑफ मोशन में हम लोग का थर्ड जो मोशन होगा वो रोटेशन का मोशन होगा। इस तरह का मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट पे क्या करता है, मूव करता है, रोटेट करता है, तो ये क्या कहलाएगा, रोटेशन कहलाएगा। इसमें दो तरह का हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, एक लट्टू का, जो लट्टू नचता है वो क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट पे घूमते रहता है, और अर्थ का भी एक मोशन है अपने एक्सिस पे, जिससे क्या होता है, दिन और रात होता है। देखो दोनों में अंतर क्या है, बस ये अंतर है। उसमें क्या लिखा हुआ है, ऑन मतलब उसके ऊपर, और अराउंड मतलब उसके चारों तरफ, है ना, बस ये अंतर है, बाकी सभी डेफिनेशन सेम है। दिस इज द टाइप ऑफ मोशन इन विच एनी ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट। किसी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ मूव करेगा, वो किसी फिक्स पॉइंट के ऊपर मूव करेगा, ठीक है। जैसे ये पॉइंट बना दिए, तो इसके ऊपर अगर मूव कर रहा है, यहीं पर रख करके अगर हम इसको नचा दें तो ये क्या हो गया, रोटेशन हो गया। और इसके चारों तरफ अगर हम किसी चीज़ को नचा दें तो वो रेवोल्यूशन या फिर सर्कुलर मोशन हो गया, है ना। तो हम लोग का फोर्थ टाइप ऑफ मोशन क्या होगा, उस तरह का मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, ठीक है। जैसे घड़ी में जो सुई हुआ उसका मोशन एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, 3 मिनट का बोले या सेकंड का बोले या जो भी बोले, एक खास पॉइंट से क्या हो रहा है, गुजर रहा है ना। फिफ्थ टाइप का जो मोशन हम लोग का होगा, कैसा मोशन होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। इस तरह का मोशन किसको बोलेंगे, वैसा सभी मोशन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो एक पार्टिकुलर टाइम पे क्या करेगा, अपने पोजीशन को या पॉइंट को रिपीट करेगा। जैसे देख लो, इस तरह का कोई अगर मोशन है, यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया इस डायरेक्शन में, और 1 घंटा के बाद यहाँ पे आता है, फिर नेक्स्ट 1 घंटा के बाद यहाँ पे आता है, फिर नेक्स्ट 1 घंटा के, तो जरूरी नहीं सर्कुलर मोशन में वो किसी तरह का मोशन हो सकता है, इसमें भी 1 घंटा के बाद यहाँ पे आ सकता है। तो ऐसा सभी मोशन जिसमें किसी खास पॉइंट पे ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक फिक्स टाइम इंटरवल पे पहुंचता है, रिपीट करता है, उसको बोलेंगे हम लोग पीरियोडिक। और इस तरह का जो नहीं फॉलो करेगा उसको बोलेंगे नॉन पीरियोडिक। तो कभी कभी इसको अलग भी दे देता है नॉन पीरियोडिक को, तो हम लोग इसी से समझ सकते हैं नॉन पीरियोडिक क्या होगा, इस तरह का पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। तो ये हम लोग का लास्ट टाइप ऑफ मोशन है जिसको बोलेंगे ऑक्सीलेटरी मोशन, ठीक है। ये कैसा होगा, इस मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक किसी फिक्स पोजीशन पे आएगा जाएगा, ठीक है। जैसे समझ लो दीवार घड़ी है, दीवार घड़ी में तुम्हारा पेंडुलम लगा हुआ है, तो ये ऊपर जाएगा, और वो इसमें खास बात क्या है, टाइम इंटरवल फिक्स होगा। जैसे 1 सेकेंड में मान लो ऊपर गया तो नीचे आएगा, फिर इधर चढ़ेगा वो 1 सेकेंड के। तो ऊपर जाने को कहते हैं हम लोग टू, और नीचे आने को कहते हैं फ्रो। अगर कोई ऑब्जेक्ट टू फ्रो मोशन कर रहा है, ऊपर जाएगा उसमें लगा टाइम कितना, 1 सेकेंड, और नीचे आने में भी लगा 1 सेकेंड, और ये हम लोग का क्या कहलाएगा,
मीन पोजीशन, मतलब इसी से ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है, ये मीन पोजीशन कहलाता है, जिसके ऊपर नीचे वो मूव कर रहा है। जिस तरह से झूला का मोशन होता है, घंटी है जो उसको हिला करके एक बार छोड़ देंगे, कोई भी चीज़ अगर लटका हुआ है उसके नीचे मास है और उसको मूव करके छोड़ देंगे तो क्या होगा, जब तक उसमें फोर्स लगा रहेगा वो टू फ्रो मोशन करेगा। तो घड़ी का पेंडुलम का मोशन हो गया, स्विंग का झूला का मोशन हो गया और हम लोग का घंटी का मोशन हो गया। तो हम लोग का ये चैप्टर टाइप ऑफ मोशन एंड मेजरमेंट खत्म होता है।